नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अंतिम चरण की यात्रा और रैलियां लगातार दिल्ली के अंदर हो रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगा, लेकिन एक तरफ से प्रधानमंत्री भी चुनावी रैली में है। आम जनता के बीच मौजूद हो, जुड़ूंगा, बातचीत करूंगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है सर? हरविंदर सिंह। अच्छा हरविंदर जी, क्या कहेंगे, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी का लग रहा है मुझे तो। आम आदमी पार्टी का क्यों? आम आदमी पार्टी ने स्कूल अच्छे किए, काम अच्छे किए, उन्होंने हर चीज़ अच्छी है उनकी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले भैया आपदा हैं। एक बात बताओ, मोदी जी पूरी देश के लिए आपदा है। कभी नोटबंदी आया था, अरे नोटबंदी किया भाई किसके लिए? गरीबों के लिए। अमीरों ने तो वैसे ही 4-4, 5-5 मजदूर बेच के निकलवा लिए अपने पैसे। गरीबों के लिए नोटबंदी हुआ था वो। और केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि स्कूलों में काम किए हैं, हॉस्पिटलों में काम किए हैं। आज लेडी से देख लो, बसों की यात्रा बहुत अच्छे तरीके से फ्री में कर रहे हैं, एसी वाली बसों में। कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि ये सब फ्री की रेवड़ी है। अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी। एक बात बताओ, फ्री की रेवड़ी ये दे रहे हैं तो मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? फ्री की रेवड़ी तो उन्होंने भी घोषणा कर दी। बिजली दे रहे हैं, वो तो उससे बढ़कर दे रहे हैं। वो तो पहले से बढ़कर देने की बात है, वो रेवड़ी नहीं है। सुनो, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाई सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो केजरीवाल कर रहा है, जब से है उन्होंने सेवा करी। 20 राज्यों में सरकार है उनकी, वहाँ सेवा क्यों नहीं करी? पहले उन राज्यों में जाके सेवा करे ना, फिर दिल्ली की बारी करे। अब इलेक्शन आ गया तो यहाँ सेवा याद आ गई। उससे पहले कहा थे ये जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, ये कहीं और चलाए, ये दिल्ली है, यहाँ जातिवाद पे जातिवाद पे नहीं होगी, काम पे वोट मिलेगी। काम किया केजरीवाल ने, किसी और पार्टी ने नहीं किया। पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार है और आगे भी वही रहेगी। वन साइड। क्या कह रहे पाजी, झांसे में नहीं आएंगे? इस बार झांसे में नहीं आएंगे जी, इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी पक्की। एक तरफा माहौल है। मतलब ऐसा क्या पसंद आ गया? पूरी दिल्ली साफ है आम आदमी पार्टी का, पूरी दिल्ली में चलेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी वाले कह रहे कि भैया सरकार तो हम बना। जुमलेबाज है, जुमलेबाज है। वो तो कह रहे थे 400 पार, लेकिन रह गए पहले तो 43 में। पहले तो कहते थे 400 पार, अब तो वो उसमें भी गए। जिस दिन नीतीश कुमार और नायडू जी ने अपनी सीट हटाई ना, तो मोदी जी धुड़ुम करके नीचे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री भी बेचारे रह जाएंगे उनके। देखना सबका हक है, सबका हक है। देखो सपने, मगर पूरे नहीं होंगे। काम करोगे तो काम आगे मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कह रहे कि दिल्ली में मोदी मैजिक नहीं बिल्कुल सर, है ही नहीं ना यहाँ पे। मोदी मैजिक है नहीं, यहाँ बांटने की राजनीति करते ही नहीं ना। यहाँ पे ये राम मंदिर या किसी और मुद्दे की बात है, यहाँ काम को लेके है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा को दिल्ली में बुला लिया गया। सर यहाँ पे बुलडोजर बाबा का नहीं चलेगा, वो यूपी है, वहाँ पे ये इनका चलेगा। मगर यहाँ पे क्या है, काम को वोट है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अनपढ़ गवार नहीं है। जो अनपढ़ गवार होते वो झांसे में आ जाते। यहाँ से ऐसा नहीं है, अंधभक्त नहीं है। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे एजुकेशन लोग हैं, काम को देख के है। ये यही है और कुछ भी नहीं है सर। बताइए क्या कह रहे हैं? सर, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आसान है ही नहीं। बेवकूफ़ उनको बनाया जाता है जो पढ़े लिखे ना हो। यहाँ पे दिल्ली की जनता सब पढ़ी लिखी है, सब जानती है। और दिल्ली की जनता कहती है चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर वो काम करेगी तो आएगी। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने से नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं और सारे भाई बन के रहते हैं। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है या जब भी बीजेपी का कोई आता है यहाँ पे, तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। क्यों करता है? वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है, उसको भी चाहिए वो देश के लिए काम करे, वो उसको भी चाहिए कि वो लोगों के लिए काम करे, उसको भी टैक्स जाता है। जितने भी प्रदेश है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी तो उनको टैक्स जाता है। क्यों नहीं उनको वहाँ पे विकास होता? बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो सब मुफ्त की रेवड़ी है और दिल्ली इससे खराब हो गई। सर मैं आपको एक बात बता दूं, मुफ्त की रेवड़ी होती क्या है? मुफ्त की रेवड़ी कहाँ होती है? मुफ्त की रेवड़ी का मतलब क्या होता है? आप जो भी टैक्स देते हैं, हम जो भी टैक्स देते हैं, हर सरकार का कर्तव्य है कि वो उसको वापस उसकी फैसिलिटीज के हिसाब से जनता को वापस करे। सिवाय दिल्ली के आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, उसका टैक्स का पैसा कहाँ जाता है कभी किसी ने नहीं पूछा। इवन मैं आपका मैं चैनल्स का बोलता हूँ कि आज तक चैनल्स ने उस गवर्नमेंट से, जो वहाँ की गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं कि आपको जो टैक्स का पैसा आया वो गया कहाँ पे। यहाँ पे दिल्ली सरकार उस पैसे को वापस फैसिलिटीज में दे रही है, जिसको बीजेपी रेवड़ी बोल रही है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि जो टैक्स का पैसा आता है वो जनता के लिए आता है, जनता के काम के लिए आता है, उनको दिया जाना चाहिए। एक बात बताइए, अभी जो है
भारतीय जनता पार्टी के एक नेता 26 जनवरी से पहले जिस तरह से पंजाब की हजारों गाड़ियां दिल्ली में है, इसको लेकर एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? सर देखो, जिसके पास कोई काम ना हो ना, उसको एक ही बात आती है कि किसी तरह से आपस में लड़ा दो। इन्होंने, बीजेपी ने शुरू से ही अंग्रेजों वाली राजनीति खेली है कि बांटो और काम करो। क्यों बांटना है? आपके अपने भाई हैं। एक सिर्फ एक पंजाब और सिख कौम, पंजाबी ऐसे ही कौम है जिसने कि देश में सबसे ज़्यादा बलिदान किए हैं। जब कोई आपदा आती है, जिसको ये आपदा, ये दिल्ली को बोल रहे हैं, जब देश में कोई आपदा आती है तब इनको पंजाबी याद आते हैं। तब उनको ऐसा नहीं बोलते वो कि वो खालिस्तानी है या वो आतंकवादी हैं। वाले जो है इस बार दिखा देंगे एक तरफा कि किसको सरकार। दिल्ली वाले हमेशा दिखा देंगे, हमेशा दिखा देंगे। अगर काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे, नहीं तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, इसका फर्क पड़ेगा क्या? सर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मुख्यमंत्री या वहां से बुलाने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता आ गई? आवश्यकता इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो काम नहीं करता उसको जरूरत होती है, उनको जुमलेबाजी की जरूरत है। हमें जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री की या किसी दूसरे सीएम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये कहते हैं पंजाब की गाड़ियाँ घूम रही है। क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब को एक अलग कंट्री मान रखा है इन्होंने। नहीं, अलग कंट्री माना है क्या? यहाँ हरियाणा की भी घूम रही है। क्यों घूम रही है? सैनी साहब ने भेजी है, बताइए। सबकी घूम रही है गाड़ियाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया? टारगेट कर रहे हैं, शुरू से करते हैं ये टारगेट, सबसे करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल किस तरह देख? माहौल बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी है। इनकी ईवीएम काम ना करे मोदी जी की तो हमारी भी पार्टी है। क्यों नहीं बैलेट करते? बैलेट करे ना। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को मौका क्यों नहीं देना चाहती? सर जो काम करेगा वही आएगा। ये काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई, शिक्षा, स्कूल के, इसके लिए आपका डिस्पेंसरी, सब कुछ अच्छे चल रहे हैं। डॉक्टर हैं, सब कुछ है, बस है, औरतों को फ्री में है, सब ठीक है। ये कि जो फैसिलिटी केजरीवाल ने दी, अब ये मोदी जी क्यों उस पर आगे हैं? कांग्रेस क्यों उस पर आगे? बाजी देखिए, आप लोग जो है कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही आपदा है। सर आपदा तो वो खुद है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए आपदा खड़ी की हुई है। कोई काम के लिए एलजी को आगे कर देते हैं। पहले भी सरकार थी शीला की, तब तो एलजी नहीं आते थे। अब क्यों आते हैं? काम रोकने के लिए आते हैं। काम रोका जाता है। का चक्कर है पूरा। एक एलजी ने इतने 1000 पेड़ कटवा दिए, कहते मुझे कानून नहीं पता। और आम आदमी पार्टी के काम के लिए एलजी को कानून पता है। एक पेड़ काटने के उनको कानून नहीं पता। रिज में 1000 पेड़ इन्होंने कटवा दिए, एलजी के आर्डर पे कट गए। जनता समझती है जिसे देना होगा उसी दिन इकबार चुन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की बिल्कुल। बताइए। आम आदमी पार्टी हेल्थ, एजुकेशन और 24 घंटे बिजली देने में काम करती है, जो सबसे अच्छी पॉलिटिक्स है। और जो इनके बाकी राज्य है जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ इतने कर्जे में डूबी हुई है गवर्नमेंट। वहाँ कोई नहीं पूछता कि जो पैसा है कहाँ जाता है। वहाँ तो फ्री भी नहीं देते, तो वहाँ कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। हम ये जानते हैं, जैसे प्रवेश वर्मा जी केजरीवाल को डाल रहे थे, क्यों बाद में नाले के अंदर डुबा रहे थे उसे? नाले के अंदर डुबा रहे थे। गंगा तुमने साफ नहीं करी। वो गंगा नहाने के लिए गया था। गंगा नहाएगा और गंगा नहाता रहेगा। और इस बार जीतना पता चल जाएगा कि मुकदमे में क्या होगा। इसे गंगा को प्रवेश वर्मा जी हमारे से पूछेंगे, आगे प्रवेश वर्मा से हम पूछेंगे, पता चलेगा 8 फरवरी को बताएंगे इसे हम, जो हमारे केजरीवाल को नीचे डाल रहा था। ये लग रहा है माहौल भैया दिल्ली का? केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल किस काम पे? देखो एक काम किया, स्कूल बनाया बढ़िया से, जीतेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता ने अपनी अपनी बातें रखी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।